बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से एक से बढ़कर एक प्रयोग किए जा रहे हैं। एक बार फिर से नया प्रयोग किया गया है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो भी मैट्रिक और इंटर पास करने वाले छात्र छात्राएं हैं, अब उनकी मार्कशीट पर फेल नहीं लिखा जाएगा। इसके साथ साथ कई और नए फैसले लिए गए हैं। सीधी बातचीत करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से। क्या लग रहा है, आज रक्षाबंधन भी है और कहा जा रहा है कि हर कोई इंतजार में है, कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। एक फैसला तो आपने ले लिया कि अब फेल नहीं लिखा जाएगा। देखिए, पहले तो रजनीश जी, आपके माध्यम से बिहार और देश की सभी बहनों को मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ में हमारे विद्यालय में पढ़ने वाली जितनी भी बच्चियां हैं वो भी हमारी बेटी और बहन ही है। उनका उज्जवल भविष्य हो, उसकी मैं आज कामना भी करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं। बतौर शिक्षा मंत्री उनके लिए जो जरूरी होगा वो सब कदम उठाएंगे ताकि उनका दामन खुशियों से भर जाए। साथ ही हमने कल अपने डिपार्टमेंट की पूरी समीक्षा की और समीक्षा में हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें एक निर्णय बहुत ही चौंकाने वाला निर्णय बिहार के लोगों को लगेगा, लेकिन हमने चिंतन से परिवर्तन और रिफॉर्म से परफॉर्म, ये जो दो विषय हमारे मन में था उसे हमने लागू किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद हमने कल अपने डिपार्टमेंट में इसको लेकर के निर्णय ले लिया है कि अब बिहार के चाहे वो मैट्रिक का मार्कशीट होगा या फिर इंटर का होगा, किसी भी परीक्षा में फेल शब्द अब नज़र नहीं आएगा। हो सकता है हमारे ही बच्चे हैं, किसी कारण से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके सर्टिफिकेट पर लिखा रहेगा एलिजिबल फॉर ए स्किल एंड बी बॉस। हमारी एक संस्था है बी बॉस, जिसके माध्यम से हम हर 6 माह पे परीक्षा लेते हैं। तो जो बच्चे हमारे बोर्ड एग्जाम में असफल होंगे उन्हें हम बी बॉस में मौका देंगे और साथ ही साथ उन्हें स्किल के लिए भी उनको हम रिकमेंड करेंगे। एक बड़ा फैसला और आपने लिया। कल आपके आवास का छात्रों ने घेराव किया था और घेराव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला हुआ कि अब TRE 4 में जो है एकल परीक्षा होगी। तो इस बदलाव के बाद अब सीटों की संख्या को लेकर भी है कि 20,000 से आपने 32,388 किया, फिर उसके बाद बढ़ा, लेकिन और उम्मीद है कि और सीट बढ़े। तो अब कितनी सीटें बढ़ा रहे हैं? देखिए, चूँकि आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, कल हमारे पास बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं दोनों आई थी और लगभग 1 घंटे तक मेरे घर के अंदर बैठ करके और उन्होंने काफ़ी रोना धोना किया। और आप सब जानते हैं कि 11th 12th में हम लोगों ने संगीत में काफ़ी सीटें दी है, लेकिन 9th और 10th में मात्र 2 ही सीट की अधियाचना गई थी और उसको लेके वो बहुत ही उनका हाई डिमांड था। तो चूँकि आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है और जो बहनें हमारे घर में आई थी और आकर के वो हमसे वादा लेकर गई, मैं उन बहनों के लिए 111 सीटों की बढ़ोतरी मैं कर रहा हूं संगीत के मामले में, और वो 9th और 10th में अब 111 सीटों को बढ़ाते हुए फिर से बढ़ी है और 113 सीटें अब संगीत की 9th और 10th में होंगी और इसकी अधियाचना कल ही हमने। अब क्या आंकड़ा कहाँ तक पहुंचा? अब ये कुल आंकड़ा आपने देखा होगा, जब पहली अधियाचना गई तो 32,388 की गई, दूसरी गई तो चूँकि इसमें बहुत सारे मैथिली, भोजपुरी ये सब मिला करके 886 गया और अब संगीत को हमने 9th और 10th में 111 पदों की वृद्धि की है और कल ही हमने इसका निर्णय डिपार्टमेंट स्तर पर ले लिया था और आज ये BPSC को भेज दी जाएगी और अब ये कुल मिलाकर के 33,385 सीटों के लिए बहाली होगी। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे शिक्षा विभाग ने और मुख्य सचिव ने मिल करके और ये जो निर्णय लिया एकल परीक्षा का, वो एकल परीक्षा का निर्णय बहुत ही सराहनीय है और साथ ही साथ उसमें जो नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था बरकरार रही, ये हमारे जो इंटेलिजेंट छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनके लिए ये मील का पत्थर होगा। अब मतलब आप मानते हैं कि अब जो नाराजगी थी उसे आपने दूर कर दिया? देखिए, छात्र तो हमारे ही हैं
वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। लेकिन मैं उन सभी छात्रों को कहूँगा जिन्होंने इस प्रदर्शन के दौरान कई प्रकार के भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया, कई प्रकार के मीम बनाए, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप एक कुशल नागरिक बने और कोई भी किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा के प्रयोग से बचें। ये आपके जीवन को आगे बढ़ाने में बड़ा ही सहायक सिद्ध होगा। 1 सितंबर से फॉर्म भरने की तिथि है, क्या उसमें अब बदलाव होगा या बीपीएससी के फैसले का इंतजार आप लोग भी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो आवश्यक होगा वो हम बदलाव करते रहेंगे, लेकिन एक बात तय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेट के हेड हैं और माननीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेते हैं सरकार उसी रास्ते चलती है। खास ध्यान है शिक्षा विभाग पर, देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान शिक्षा विभाग पर है और ये बिहार के हित में है। अच्छा, ये अब चूंकि टीचर ट्रांसफर का भी इंतजार हो रहा है, तो सरप्लस वाले हैं, म्यूचुअल वाले हैं, उन्होंने तो आवेदन कर ही दिया। अब जनरल ट्रांसफर वाले जो हैं, चाहे वो विशिष्ट वाले हों, बीपीएससी वाले हों, एचटी हों, एचएम हो, सब इंतजार में है। ये सरप्लस और म्यूचुअल का लिस्ट कब जारी कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि कल हमने इसकी भी समीक्षा की, तो जो हमारे पास लगभग 73,000 आवेदन आए हैं, उन आवेदनों में हमने कल पूछा विभाग से, तो लगभग 37-38 हजार ऐसे शिक्षक हैं जिनका स्वतः ट्रांसफर हो जा रहा है। अच्छा, मतलब बिना कोई गणित बनाए उन्होंने जो आवेदन किए हैं उनका ऐच्छिक ट्रांसफर हो रहा है। उसमें बड़ी संख्या में बहनें हैं, जबरन हटाना ही नहीं पड़ रहा। नहीं, बड़ी संख्या में बहनें हैं, शिक्षिकाएं हैं। अच्छा, और इसको लेकर के हम लोगों ने साफ कहा है कि 17 सितंबर से जो जनरल ट्रांसफर का आवेदन हम लेंगे, उसके पहले हर हाल में सरप्लस ट्रांसफर का लिस्ट हम जारी करेंगे। शुरुआत कब से कर रहे हैं इस महीने में? चूंकि अब 2 दिन 3 दिन ही शेष है, अब शुरुआत कब से कर रहे हैं? कुछ शुरुआत करेंगे इस महीने में? मैं आपको आज घोषणा कर रहा हूँ ना कि मेरी इस बयान से जो बहनें दूसरे ज़िले में किसी किन्हीं कारणों से फंसी हुई हैं और जो लंबे समय से इंतज़ार कर रही हैं कि हमारा भी स्थानांतरण अपने ज़िले में होगा, अपने घर के बगल में होगा, उनके लिए आज मैं एक बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं कि जिनका भी नाम सरप्लस में था, उन लोगों ने जो आवेदन किए उसमें अधिकांश शिक्षक और शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र बिना किसी परेशानी के हो रहा है, उनके ऐच्छिक स्थान पे हो रहा है। और बाकी लोगों के लिए जिस प्रकार के मानक तय किए गए हैं उसको लेकर के हमारी ओर से कल शाम को हम लोगों ने गो अहेड कर दिया। और आपको मालूम है कि कल 4:30 बजे से लेकर और 10:30 बजे रात तक हमारी समीक्षा बैठक चली है। बिल्कुल, इतनी लंबी समीक्षा बैठक कभी नहीं हमने की। लेकिन लग रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि आपने ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है, जो आवेदन है, उसको निपटा लिया है और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, ऐसा लग रहा है। देखिए, ईमानदार प्रयास जब भी आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। हमने अपने पूरे विभाग के अधिकारियों से ये अपेक्षा की है कि किसी भी व्यक्ति को उंगली उठाने का अवसर हम नहीं देंगे। चलिए, इशारा काफ़ी है कि ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है इसे इन्होंने पूरा कर लिया। हालांकि तारीख का ऐलान नहीं कर रहे हैं कि लिस्ट कब जारी करेंगे, लेकिन लग रहा है इशारा में कि इन्होंने तैयार कर लिया है और इसी महीने में हो सकता है कि ये जारी कर दें। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इशारा को अब क्लियर कर दें इस महीने। और आपको मैं उन शिक्षकों को भी कहूँगा जो किन्हीं कारणों से कोर्ट चले जाते हैं, मैं उनको आग्रह करूँगा। कोर्ट का लफड़ा भी है क्या इसमें, ट्रांसफ़र में? जो कोर्ट में नहीं, कुछ शिक्षक अपने लिए कोर्ट गए हैं, उनके मामले में माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि जो भी एप्लीकेंट हैं उनको छोड़ करके बाकी का आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारा संदेश उन तक भी पहुँचे। कोर्ट जाने से पहले मंत्रालय आए, निपटा देंगे आप। जब भी मंत्रालय आए तो स्कूल से छुट्टी लेकर आए, मामला सॉर्ट आउट कर देंगे आप। मैं कह तो रहा हूं कि मैं किसी भी अपने शिक्षक को कोर्ट जाने के लिए कोई अवसर नहीं दूंगा। एक और सवाल है सर कि जनगणना ड्यूटी में जो लगाए गए हैं, क्या उनका ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, उसको लेकर के विधि विभाग से मंतव्य लिया गया है और वो मंतव्य आज कल में प्राप्त होगा, उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन एक बात हम आपको विशेष रूप से कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी कर्मी शिक्षा विभाग के हैं, अब उन्हें कभी भी कोर्ट जाने की नौबत नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है कि हमारे ही निर्णय से कोई असंतुष्ट हो, तो एक बार हमारे निर्णय का इंतजार करें
और 5 सितंबर को अभी तक आपने देखा सहयोग पोर्टल आम लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी ने खोला, उसके बाद उन्होंने विद्यार्थियों के लिए किया। अब हमने ऐलान किया, कल ही हमने निर्णय लिया कि 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारे जो शिक्षक हैं वो गुरु हैं, जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनके वो शिष्य हैं। ये गुरु और शिष्य परंपरा को स्थापित करना है बिहार में, ताकि जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके मन में अपने शिक्षक के प्रति गुरु का भाव आए, और जो शिक्षक हैं उनको विद्यार्थियों के प्रति शिष्य का भाव आवे। इस व्यवहार परिवर्तन के लिए हमने काम शुरू किया है, और साथ ही साथ शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए हमने शिक्षक सहयोग पोर्टल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से लॉन्च कराएंगे 5 सितंबर को। और आप देखेंगे कि फिर किसी शिक्षक को डीओ ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसा प्रबंध करने जा रहे हैं कि सभी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान ऑनलाइन पोर्टल से होगा। आपने एक और जानकारी दी थी और चेतावनी भी दी थी अधिकारियों को, जो एरियर के नाम पर टीचर्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, पैसे का डिमांड करते हैं कि हम जो है 15 अगस्त तक कार्रवाई करेंगे। क्या सूची तैयार हो गई है कि ऐसे डीओ या डीपीओ जो एरियर लटकाए हुए हैं और टीचर चक्कर लगा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उनसे क्या? अब आज रक्षाबंधन, उनको ठीक से मना लेने दीजिए, आज कहना उचित नहीं होगा, लेकिन बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। अच्छा, ये ट्रांसफ़र वाला जो है सर, चूँकि सितंबर में आपने कहा है कि जनरल ट्रांसफ़र भी करेंगे, ये जो ऑप्शन दिया गया था, टीचर से मांगा गया था, क्या आप ये भी तो आप फीडबैक लिए हुए हैं कि कितने % टीचर को ऑप्शन मिल रहा है, या ऑप्शन से बाहर भी आप दे रहे हैं? तो मैंने अभी आपको कहा ना कि लगभग 37,000 शिक्षक ऐसे हैं जो जहाँ चाहते हैं वहीं उनका हो रहा है स्वतः। तो हमारा जो ये 73,000 का आंकड़ा है, तो 37,000 तो आराम से चला जा रहा है, मतलब 50% से अब 50% से अब। और बाकी के लिए हमने कहा है, बाकी के लिए मतलब बहुत सारे ऑप्शन में भी आएंगे। 30 ऑप्शन दिया है उन्होंने, तो उसमें मैंने ये 37,000 कहा जो 1 to 5 ऑप्शन वाले शिक्षक हैं। अच्छा। और बाकी के लिए मैंने कहा कि उनका भी हो जाएगा। और साथ ही साथ हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि वैसे शिक्षक जिनका मान लीजिए कि ऑप्शन जो दिया है और उस पर नहीं हो पा रहा हो, वैकेंसी नहीं मिल पा रही हो, उनसे बातचीत करके उनके लिए कोई सूटेबल जगह की खोज करके, और चूंकि इस ट्रांसफ़र का नाम ही ऐच्छिक ट्रांसफ़र है, तो जबरिया ट्रांसफ़र नहीं करना है। एक और सवाल कि चूंकि 5 साल को लेकर एक र्यूमर भी उड़ा हुआ है कि 5 साल जो एक जगह रह गए उनका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक तरह से अपने ब्लॉक में है उनको भी हटाया जा रहा है, तो ये सब भी मैंने अभी आपको कहा ना कि जबरिया ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन कानून तो कानून है। जब नियम कानून बन गया, हमारे सभी शिक्षक बहुत ही विद्वान हैं और उन्हें ये मालूम है कि नैतिकता का तकाजा क्या है। वो अपने लिए अच्छे अगल बगल आसपास सुविधाजनक स्थान चुने। और हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को साफ साफ कहा है शिक्षकों से, और उसका हम सिस्टम भी बनाने जा रहे हैं कि कहीं इसके गोद में भ्रष्टाचार तो जन्म नहीं लेगा, और हम नहीं लेने देंगे। एक बात आप तय जान लीजिए, पूरी तरह पारदर्शिता के साथ शिक्षा विभाग ट्रांसपेरेंसी के साथ ही काम करेगा। ये मेरा फर्स्ट कमिटमेंट है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग का एक्शन और एक्टिविटी देखकर एक सवाल तो बिहार को लेकर था कि पैसे की कमी है, राज्य सरकार के पास जो है राज्यांश जो है उसकी कमी है, आर्थिक कमी झेल रही है सरकार, लेकिन आपके डिपार्टमेंट का एक्शन देखकर लग रहा है कुछ रुका नहीं है। तो अब जो है लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर भी, चूंकि आपने एक तरह से इशारा दे दिया, कब बहाली? नहीं, सबकी बहाली होगी, लाइब्रेरियन की होगी, कंप्यूटर की होगी, कोई छोड़ेंगे नहीं। इस साल वैकेंसी दे रहे हैं? हाँ, बहुत सारे निर्णय हमने कर लिया है जो आज आपको 1-2 दिन के अंदर में आपके सामने आएगा, तो हमारे जो युवा हैं वो खुश हो जाएंगे। ये अभी चूंकि शारीरिक शिक्षा वाले जो हैं आपके पास रोज आ रहे हैं, और उनके लिए क्या कर रहे हैं? बहुत कम वेतन और उनका जो ये मानदेय है। नहीं, मैं देखिए, एक तो प्रमोशन भी बहुत दिनों से हमारे शिक्षकों का रुका हुआ है, प्रमोशन पर भी हम निर्णय लेने जा रहे हैं। हम एक कमेटी बना रहे हैं विभाग में, उनसे पूरा रिपोर्ट मंगाएंगे, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके कि हमको कितना अधिभार आ रहा है
कि बजट में हमें कितना इजाफा करना होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी लेंगे, लेकर के सीएम मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे, बैठ के निर्णय लेंगे। आपके डिपार्टमेंट को तो पैसे की कमी नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है। देखिए, मन छोटा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, एक समय था जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, और तब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था भारत पे, और माननीय अटल जी ने कहा था कि हमारे इरादे बुलंद हैं और भारत के लोगों से 2-2 रुपया लेकर देश चलाएंगे, लेकिन अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। और आज अटल जी उसी रूप में देश में याद किए जाते हैं। अब तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और सम्राट जी मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी दिल्ली बैठे हैं, सम्राट जी पटना बैठे हैं, तब तो शिक्षा के लिए कोई भी बजट की कमी होने नहीं देंगे। और एक और मैं बता दूं कि मैं जहां जिस कुर्सी पर बैठा हूं, मैं भी बिहार के लोगों से अपील करूंगा, सरकार तो कर ही रही है, बिहार के लोगों की भी उतनी ही जिम्मेवारी है। और उसके लिए बहुत जल्दी हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जिसमें जितने भी पूर्ववर्ती छात्र विद्यालयों के हैं वो अपने विद्यालयों की चिंता करते नजर आएंगे, और हम लोग 1 वर्ष में बिहार के सभी विद्यालयों का कायाकल्प करेंगे। एक और चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ आपसे जानना चाहें कि एचएम जो हेडमास्टर बहाल हुए थे बीपीएससी से, एचएम का डिमांड ये है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय में उनकी पोस्टिंग की गई है और की जा रही है, ट्रांसफ़र में उनको यही लगता है कि राजकीयकृत उच्च माध्यमिक या उच्च विद्यालय में जो है उनकी पोस्टिंग हो। इसको लेकर क्या पहल की जा रही है? मैंने कहा ना, इसी के लिए तो सहयोग पोर्टल ला रहे हैं शिक्षकों के लिए। जब शिक्षकों के लिए पोर्टल आएगा तो उनकी जितनी भी डिमांड है सरकार तक सीधे पहुंचेगी। और वो उनको जो जो परेशानी दिख रही होगी, हो सकता है कि उनकी बात डीओ ऑफिस तक ही रह जाती होगी, सचिवालय में नहीं पहुंचती होगी, और इस पोर्टल का सीधा मॉनिटरिंग मैं स्वयं करूंगा। और मैं सभी शिक्षकों को आपके माध्यम से आज विश्वास दिलाता हूं कि इस सहयोग पोर्टल जो शिक्षकों के लिए शुरू होने वाला है, इस पे एक भी आवेदन वो देंगे 30 दिन में ठीक उसी प्रकार निदान होगा जिस प्रकार से सहयोग पोर्टल का माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, और कार्रवाई भी उसी प्रकार होगी, स्वतः कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल, चूंकि राजकीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आप मेगा इवेंट करने वाले हैं एसकेएम में, और अलग अलग जिले के शिक्षक जो हैं वो सम्मानित किए जाएंगे, अधिकारी भी उसमें शरीक हो रहे हैं। राजकीय शिक्षक सम्मान समारोह से अलग हटकर जो मेधावी शिक्षक हैं, जो बेहतर गुणवत्ता शिक्षा देना चाहते हैं या दे रहे हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए कोई कमेटी बना रहे हैं कि वैसे शिक्षक जिले में अगर बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं, कंपटीशन की भावना उनमें अगर है, या एक मैसेज दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या कोई सम्मान की प्लानिंग है? बिल्कुल, उसके लिए जिलों में भी कमेटी है और राज्य में भी कमेटी है, और उसी के आधार पर कल ही हम लोगों ने निर्णय लिया कि हर जिले से एक एक योग्य शिक्षक को और उनको हम लोग राजकीय सम्मान से सम्मानित करेंगे। अभी हमारी 2 बहनें बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पुरस्कार मिला है, मैं उनको आपके माध्यम से बहुत बधाई दूंगा। और अब जो हमारे शिक्षक चयनित होंगे, सभी जिलों से एक शिक्षक चयनित होंगे, और इस कड़ी को आगे हम और बढ़ाएंगे। ये आज आपका जो देख रहे हैं कि ड्रेस है वो कुछ खास लग रहा है, क्या लग रहा है? रक्षाबंधन को लेकर ये धारण किया है? नहीं, ये तो हमारी हिंदू संस्कृति है कि जब भी हमारे लिए कोई पर्व त्यौहार आता है तो हम अपने भगवा रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भगवा जो है वो सूर्योदय की निशानी है। जब आप देखते होंगे सुबह सुबह जब सूर्य भगवान दस्तक देते हैं तो पूरा उनकी आकृति भगवामय होती है। तो अब बिहार में शिक्षा का सूर्योदय भी हो रहा है, और इसीलिए शिक्षा मंत्री को तो ये ड्रेस पहनना ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी थे, जो हर सवाल का जवाब दे रहे थे। और इंतज़ार कीजिए, इन्होंने कहा है कि अगला 48 घंटा जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई निर्णय जो हैं फिर से लिए जाएंगे और जिसको लेकर पत्र भी जारी होगा। हालांकि सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर भी इन्होंने इशारा दिया है कि लगभग काम हो गया है, और 37,000 शिक्षकों को एक तरह से अपना चॉइस मिल गया है। दूसरी बड़ी बात, TRE 4 में फिर से सीटों की संख्या बढ़ी है, हालांकि वो संगीत विषय की है और महिलाओं के लिए है। जाहिर है इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि अभी प्रयोग के अलावा कई बड़े बड़े फैसले और लिए जा सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।